राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय और हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन प्रभु की। श्री श्री गौर निताय चंद्र भगवान शील प्रभुपाद की। गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो भक्त ऑनलाइन जुड़े हैं और जो ऑफलाइन है, तो सबके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। तो आज ज़्यादा संदेश नहीं, थोड़ा ही संदेश देना है कि आप लोग राधाष्टमी मनाने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा सा ढिलाई चल रही है, तो ढीला नहीं रहना है। तो उसी विषय में हम कुछ बताएंगे। कृष्ण भगवान का राधा रानी कैसे सेवा करती है, या भगवान का उनका साथ संबंध कैसा है, छोटे में बताएंगे, बाकी राधाष्टमी एक दिन चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जब से सृष्टि हुई है और आज तक बहुत लोग राधा रानी के विषय में संदेहशील हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनका विषय में, उनकी स्थिति को जान पाते हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान है, ऐसे राधा रानी भी भगवान है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह धरी, यानी आत्मा एक ही है, केवल शरीर का भगवान ने विस्तार किया। किस लिए विस्तार किया? हाँ, लीला करने के लिए। और बताइए, लीला का आस्वादन करने के लिए। अभी देखिए, मान लो आपका पूरा अम्बेडकर नगर का आपको राजा बना दिया है और केवल आप अकेले रहे, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान की भगवत्ता तो तब होगी जब कोई भगवान को कुछ मानने वाला, सेवा करने वाला हो, गुणगान करने वाला हो। इसलिए भगवान गोलोक में ऐसे बैठे थे और मन में ऐसा, जो आपने कहा, लीला स्वादन के लिए उनका। लीला स्वादन मतलब समझ गए ना? जैसे अभी हम लोग कुछ खेल भी खेल के आनंद लेते हैं इस भौतिक जगत का, तो भगवान की भक्तों के साथ में जो आदान प्रदान है, उसी को लीला आस्वादन कहते हैं। तो जैसे बस मन में विचारी कर रहे थे, तो उनके वाम भाग से तुरंत एक सुंदर कन्या उत्पन्न हो गई। और जैसे उत्पन्न हुई तो तुरंत दौड़ी क्या करने के लिए? भगवान की, कृष्ण की सेवा करने के लिए, कुछ सामग्री के लिए। उसके प्रकट होते ही जहाँ भगवान बैठे थे, अनेकों प्रकार के फूल, सरोवर, झीलें, सब कुछ वातावरण तैयार हो गया, जिसे कहते हैं रास मंडल। ठीक है। तो इसलिए जब वो दौड़ के लेके भगवान के लिए पुष्प इत्यादि लेके आई सेवा करने के लिए, तो इसलिए उसको आराधना शब्द करते हैं ना, किसी के जब पूजा किया जाता है, तो वहीं से उनका नाम आराधना का करके वहां से राधा कि दौड़ करके धावती, दौड़ करके दौड़ी कृष्ण का सेवा करने के लिए। तो वहां से उनका नाम राधा पड़ा, ये इसी शब्द को लेकर के, और इसका भागवत में भी प्रयोग हुआ है। तो अनेकों प्रकार का फिर जो रास मंडल वहां तैयार है, भगवान की लीला गोलोक में चलती रहती है। और फिर इस धराधाम में आते हैं। तो एक रस छोटे में बताना, बाकी बृहद चर्चा बाद में होगी। एक स्वकीय रस होता है
और एक परकीय भाव होता है। स्वकीय रस, जैसे भगवान की जो पत्नी रुक्मिणी इत्यादि जो रानियां हैं, प्रत्यक्ष सेवा करती हैं भगवान का द्वारिका में। परकीय रस जो है वो ब्रज में केवल पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो क्या है परकीय रस? उसको थोड़ा समझना होगा। जैसे भगवान जब डायरेक्ट अपना मिलते हैं स्वकीय भाव में, रानियों का आदान प्रदान होता है, और जो परकीय भाव है छुप छुप के मिलना। लेकिन हालांकि भौतिक जगत के जैसा तुलना नहीं करना चाहिए, उसका आध्यात्मिक जगत है तो उसमें और आनंद आता है। उसको कहते हैं विरह, विरह विरह का भाव, ऐसा शास्त्र में बताते हैं। ये सब थोड़ा राधा रानी का चर्चा ही ऐसा है, बड़ा थोड़ा दिव्य है और ऊंचे स्तर के लोगों के लिए है, इसलिए प्रभुपाद जी साधारण लोगों का सामने चर्चा नहीं करते। तो ब्रज में जब आते हैं भगवान, अवतार मतलब लेते प्रकट होते हैं, राधा रानी भी आती है, तो वहाँ जब उनकी ये लीला शुरू होती है जो परकीय भाव वाला है, तो छोटे 7-8 वर्ष तक तो गोपियाँ जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे, लेकिन उसका बाद में राधा रानी का विवाह किसी और का साथ में हो जाता है। क्या नाम था उनके सासू का और ननद का? जटिला कुटिला, ठीक है, ऐसा नाम भी था, ठीक है। तो होता क्या है कि भगवान कुछ समय के लिए तो किसी बहाने यमुना नदी का जल लेने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पे भगवान दर्शन प्राप्त करते थे, यानी राधा रानी से मिलते थे। लेकिन ये धीरे धीरे बात को फैल गया और जो जटिला कुटिला थी उनको पता लग गया, तो उन्होंने सब पानी लाने को बंद कर दिया। बाहर से कोई भाजी या सब्जी जो भी जहाँ कुछ इस प्रकार से जाती थी करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ अफवाह रूप में फैल भी गया कि राधा रानी के चरित्र के ऊपर भी लोग शक करने लगे। लेकिन जैसे आज भी लोग करते हैं जिनको जानकारी नहीं, राधा रानी तो आदि लक्ष्मी है, जैसे मैंने बताया भगवान से ही प्रकट हुई है, भगवान की आराधनी शक्ति है, भगवान को आनंद प्रदान करने की शक्ति है। तो सब जगह से, और वो जटिला कुटिला बोली घर से निकलना नहीं है। अब पता नहीं कुटिला कौन, जटिला सासू का नाम था शायद, कुटिला ननद थी उनकी जो। तो क्या करें, अब क्या करें, कृष्ण बहुत ही दुखी हो गए। और उसके बाद में एक दिन जब रात को सोए भगवान, यशोदा मैया का सुलाई उनको, तो सुबह भगवान उठे नहीं। जैसे समझो रोज 5 बजे उठते हैं, तो सोचे आज थोड़ा गाय चरा के बछड़ा चरा के थक गया होगा, तो सो रहा है। 7 बज गया, 8 बज गया, तब बोली अरे लाला क्यों नहीं उठ रहा है, क्या हो गया कान्हा को। जाके देखी तो जैसे ही उनका सर पर, शरीर पे हाथ को टच की, शरीर एकदम गर्म, बहुत बुखार तेजी से। अभी क्या करे, घबरा गई, अरे ये क्या हो गया। तुरंत नंद बाबा को बुलाते हैं और एलोपैथिक दवाई करने वाले, होम्योपैथ करने वाले, जड़ी बूटी जो भी है, सब लोग नंबर से आते, सब लोग अपना अपना दवाई देते। पहले आते देखते हैं बस बच्चा भी ठीक हो जाएगा, बच्चे के ऊपर कोई ठीक होने कोई प्रभाव नहीं, बुखार और ही बढ़ता जा रहा है। अब सब लोग रोने बड़ा दुखी हो गए, धीरे धीरे बातें फैल गई, सब ब्रजवासी लोग भी आ गए। अब इतना चिंतित हो गए सब लोग, क्योंकि सारे जो ब्रज के जो भी लोग थे उनकी एक जो आंतरिक इच्छा रहती थी, कृष्ण को संतुष्ट करना है, कृष्ण का दर्शन लाभ लेना इत्यादि, मतलब सब कृष्ण को ही प्रेम करते थे। सब लोग गाय लगाना दूधना बंद, गाय को छोड़ना बंद, सब लोग आगे बैठ गए। बोले कान्हा को कैसा हो गया, कैसे ठीक होगा, सब चिंता में पड़ गए। दवा कोई भी आ रही, कोई दवा काम नहीं कर रही। तो बहुत समय बीत गया, दोपहर 1-2 बज गया, तो सब लोग रो रहे थे, क्या करें, बड़े चिंता में पड़ गए। इतने में देखे तो एक वैद्य जी आ रहे थे। वैद्य जी थोड़ा पोथी लेके, उस समय तो चूँकि ऐसा सब नहीं चलता था, लैपटॉप वगैरह सब, ठीक है, उससे चलता था, अपना पोथी लेके आ रहे थे। तो सब लोग बोले अरे आ गए, वो पास में आ गए। तो बोले आप कौन? बोले मैं अभी डिग्री लेके आ रहा हूँ MBBS का,
इसी साल मेरी डिग्री हुई है। कहाँ से? स्वर्ग से आ रहा हूँ। ओह अच्छा, तो हमारा बेटा बीमार है, आप दे? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। अच्छा, सब जल्दी से उनको लाते हैं, जैसे हाथ रखते। ओह, बुखार तो बहुत तेज है, बहुत खतरा है। तो यशोदा मैया और घबरा जाती, बोलते लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो जाएगा। इसका कुछ विधि मैं बताता हूँ। बोले जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो बोले कि बस थोड़ा ही दवा है, कुछ उसका अनुपान करना है। यमुना जी से जल जल लाना है। सब लोग बोले अरे अभी ला देते हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं लाना है, जल ऐसा लाना है, जो सती स्त्री है वो मटका लेगी और जाएगी, यमुना का बीच में जाना है और मटके में छिद्र रहेगा, और जल भर के लेके आना है। तो माँ का भाव तो आश्चर्य होता है। यशोदा मैया, रोहिणी मैया तैयार हो गई, ठीक है मैं जाती हूँ लाने के लिए। वैद्य जी बोले नहीं नहीं नहीं, देखिए एक शर्त है, जो बच्चे के सगे संबंधी वो नहीं जाएंगे, बच्चे के माता पिता नहीं, माँ नहीं जाएगी, और किसी को जाना होगा। अब क्या करें लोग, कुछ तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, कुछ भाव में तैयारी की नहीं हम जाएंगे लेने के लिए। तो सब लोग जाते, जैसे ही आगे बढ़ते वो पानी का डूबने का इसमें फिर वापस आ जाते, कुछ लोग शर्मा भी जाते। अभी क्या करें, सब लोग परेशान हो गए। बोले कौन लाएगा? यशोदा में बोले हमको जाना नहीं है, और बाकी लोग जा जाके थक गए। कुछ लोग हिम्मत भी नहीं बना पाए जाने की, जब देखे ज़्यादा लोग थक जा रहे हैं, बहुत चिंतित हो गए अब क्या होगा। बोले और बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ और विधि है आपके पास? बोले विधि है, इधर हाथ के उस एरिया का, जटला और कुटला का। तो सब लोगों ने अरे हाँ, तो जटला कुटला को, अच्छा अच्छा, तो पूरा विषय हो रहा है, उसको बुला के लाए। और वो कुटला बोली अरे हमारे जैसा कौन सत्यवती है, हमारे जैसा सती ब्रह्मांड में कोई नहीं है, मैं जाऊंगी जल लाने के लिए और लेके आऊंगी। और दोनों दोनों ननद, इनका तो ननद सासू लगेंगे, और वो माँ और बेटी। तो तैयार हो गई वो, और जैसे गई अंदर, छप वो भी गिर गई। अब तो बड़ा शर्म आ गया उसको। अब ये झटला कुटला भी फेल हो गई, और सब लोग दुखी हो गए। अब बोले क्या होगा? बोले वैद्य जी क्या होगा, बच्चा हमारा ठीक नहीं होगा, कुछ और विधि है? कहे ना हमारे पास एक विधि, थोड़ा ज्योतिष की विद्या से देखता हूँ कि कोई अभी बचा है क्या, थोड़ा अपना। तभी तो क्या है, पेन तो नहीं था, चौक से लिखना जो भी विधि थी। तो उन्होंने अपना थोड़ा ग्रह नक्षत्रों का गणित लाया। बोले हाँ अभी एक मतलब एक स्त्री बची हुई है। तो एक ही स्त्री बची हुई, चूंकि राधा रानी में तो कोई विश्वास नहीं करता था, उनको तो लोग समझते थे कि ये तो सती है नहीं। बोले उसका घर बताए, पूरब दिशा में है। पूरब दिशा में है? हाँ, पूरब दिशा से तो सब लोग आ गए, उधर तो कोई ऐसा है नहीं, कुछ और बताएंगे? बोले पूरा नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन नाम एक अक्षर बता सकता हूँ। बोले पहला नाम जो है वो रा है। ठीक है, तो सब लोग बोले अच्छा राधा। तब सब बोलते अच्छा ठीक है। और राधा रानी भी इतना दिन से भगवान से न मिलने के कारण एकदम अचेत अवस्था में थी, खाना पीना उनका बंद हो गया था, बड़ी दुखी थी। कोई तो जाके बोला कृष्ण को बुखार। जैसे उनका कान में ये आवाज़ पड़ा, वो ऐसे ही स्थिति में दौड़ पड़ी, और उन्होंने कुछ देखा भी नहीं, दौड़ते दौड़ते आई और बताया वहाँ मतलब हो गया बात, ऐसे ऐसे है, मटका में जल लेके आना है। सब लोग फेल हो गए हैं, कोई लेके वापस आ नहीं पाया। तो राधा रानी कृष्ण को देखनी, बस बोली मटका किधर है। उनका सेवा का भाव, और अरे जटला कुटला बोलने, अरे चलो तुम क्या लाओगी, सबका हो गया, मैं तो इतना सदी मैं तो नहीं ला पाई, तुम क्या ले आओगी, ऐसा ऐसा बोलते। राधा रानी कुछ सुनी, तुरंत मटका उठाई और जाके यमुना का किनारे क्या किया उन्होंने, भगवान को प्रणाम किया। वो तो सब जगह भगवान को स्मरण करती थी, देखती थी। भगवान को प्रणाम करके उनकी सेवा करने के लिए वो चल पड़ी। जहाँ आगे आगे जा रही तो पानी तो एकदम बस ऐसा ही रह गया, बीच में जाती है, तुरंत मटका को भर के और तुरंत वापस। तो छेद तो इतने ज़्यादा थे, पानी तो गिरना नहीं चाहिए था, लेकिन तो जो शुद्ध भक्त है उनको तो और कुछ था, उनका तो खाली एक ही ध्यान था, कृष्ण ही रक्षा भी करेंगे और कृष्ण की ही सेवा करनी है।
तो सब लोग देखते रहे, अरे गई, उसमें डुबकी भी लगाई और नहाना भी था वस्त्र के साथ में, और फिर जल लेके आना था। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जितने भी छिद्र थे सब छिद्रों को अपने हाथों से बंद कर दिया कि पानी एक भी ड्रॉप बाहर गिरना नहीं चाहिए। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति भगवान का शरण लेता है, कैसे शरण, कि आपके सिवा और मेरा कोई नहीं है, ऐसा भाव से शरण लेता है, तो भगवान उसका इस प्रकार से रक्षा करते हैं। लेके आ गई और बस अंदर जहाँ पे कृष्ण थे उनको दिया गया। तुरंत उनका बुखार, तो देखते ही बुखार उतर गया भगवान का, राधा रानी आ गई, बुखार गायब हो गया। ठीक है। और उसके बाद सब लोग, ये बुखार अच्छा हो गया लाला, सब लोग लेके गोद में खिलाने लगे और राधा रानी को बहुत 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 धन्यवाद देने लगे। उसके बाद सब लोग बोले, रे वो वैद्य किधर गया, डॉक्टर किधर गया, उसको ढूंढो, उसको पैसा वैसा देना, उसको पुरस्कार देना है। डॉक्टर तो गायब हो गया, डॉक्टर वहाँ ही नहीं, इधर उधर ढूंढे सब, बोले पता नहीं कहाँ गया डॉक्टर। तो देखिए भगवान राधा रानी का सेवा लेने के लिए उनको क्या क्या करते हो, बुखार भी उत्पन्न करते हैं, खुद वैद्य जी बन जाते हैं, और फिर दूसरे भी प्रकार से रक्षा करते हैं। मतलब जो घड़ी पानी हला, वो तो स्वयं भगवती हैं, भगवान है वो है, लेकिन फिर भी वो अपने को ये नहीं समझती कि मैं श्रेष्ठ हूँ। हमेशा वो कृष्ण की सेवा के लिए, और रोज एक बार झगड़ा होता है दिन में, कम से कम 1-2 बार 3 बार जो भी है, लेकिन वो झगड़ा भी क्या है, वो प्रेम का झगड़ा है। महाराज बोल रहे थे जब तक पति पत्नी में झगड़ा न हो तब तक रस आनंद बढ़ेगा नहीं। ठीक है। तो उनका झगड़ा ऐसा इसलिए बता रहे, मान मंदिर है जहाँ पे राधा रानी नाराज होके बैठ जाती थी और भगवान उनको मनाने के लिए जाते थे। लगभग रोज ये लीला में एक न एक दिन ऐसा चलता ही था। तो मुझे तो कम ही बोलना है, ये तो लीला है। तो महाराज का ये इस लेक्चर में बताना था कि स्वयं भगवान सर्वश्रेष्ठ होके भी, लेकिन वो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, उनको मनाने के लिए अनेकों प्रकार से, तो किस लिए, और राधा रानी का उद्देश्य क्या है, उनका आंख भी खुलना है तो किसके लिए खुलना है, कृष्ण के लिए खुलना है, उनके दर्शन के लिए खुलना। एक्स वाई पूरा जो उनका तन मन धन जो कुछ है किसके लिए है, वो कृष्ण की। और उनके वास्तव में उनके शिक्षा से कोई राधा नहीं तो कोई नहीं हो जाएगा, हो भी नहीं सकता कोई कभी भी। लेकिन उनका जो कुछ एक सेवा करने की भगवान की जो प्रक्रिया है, उससे थोड़ा भक्त लोगों को समझना चाहिए कि कैसे हमें भगवान का सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। तो अगर कोई होता क्या है, भगवान पूर्ण रूप से राधा रानी की संतुष्टि के कारण, अगर राधा रानी संतुष्ट हो जाए तो कृष्ण आपको आराम से कृपा दे सकते हैं। इसलिए भक्त का काम क्या है, उसको राधा रानी का पास जाना चाहिए कि मैं एक फूल लेके आया हूँ, कृपा करके वो कृष्ण को दे दीजिए। तो राधा रानी का भाव क्या है, जब कोई भी भक्त इस प्रकार से आता है कि मैं एक फूल लाया हूँ और ये कृष्ण को अर्पण करना है, तो राधा रानी खुश आती है, अरे इतना भक्ति, आप पुष्प लेके आए हो भगवान के लिए। तो सोचते मेरे अंदर तो कुछ भक्ति नहीं है, आप ज़्यादा श्रेष्ठ भक्ति है। अगर कोई भक्ति केवल कृष्ण के विषय में सोचता है, मुझे ये सेवा करनी है, ऐसा करना वैसा करना, तो राधा रानी खूब खुश हो जाती है उसके ऊपर। कोई माला बनाता है, कोई भोग बनाता है, अभी आप लोग देखो ड्रेस बना के लेके आए हैं, ठीक है, तो कितना राधा रानी प्रसन्न हुई होंगी, सोचिए, है इतना प्रसन्न हो जाती है, उसको अपने से श्रेष्ठ समझती हैं। और कृष्ण कुछ नहीं देखते, अगर राधा रानी के ये देखो ये भक्त फूल ले आया, इसको स्वीकार कर ले, वो कुछ पूछते भी नहीं है, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। यानी राधा रानी ने जिसको पास कर दिया, उसको कृष्ण पूछने वाले नहीं है कि फेल है, क्या आता क्या जाता, कुछ नहीं। बस राधा रानी एक बार कह दी ये लेके आया, इसको स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। तो अनेकों प्रकार से जो भी हमें सेवा करते हैं उसको राधा रानी खुश प्रसन्न हो जाती है। और एक और भक्ति का शिक्षा देती है हम सबको, किसी जो कोई भक्त है सोचता मैं भक्त हूँ, वास्तव में भक्त नहीं, ठीक है। और जो भक्त है वो कभी ये सोचता नहीं मैं भक्त हूँ, ठीक है, वो तो यही सोचता है कि मेरे अंदर कुछ भक्ति नहीं है।
तो इस लीला से ये सीखना चाहिए कि हमें भी हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमारा अंदर तो कुछ सेवा है नहीं, और इस भाव में, दीनता के भाव में आके भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये लीला मैं इसलिए सुनाया हूँ कि जो भक्ति की सारे शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ और कृष्ण को प्रदान करने वाली है वो राधा रानी है। तो राधा रानी का जन्म उत्सव मनाने के लिए, उनका आविर्भाव दिवस, भक्त लोगों को ढिलाई बिल्कुल बरतना नहीं चाहिए। अगर राधा रानी का उत्सव मनाने के लिए लोग ढिलाई बरतेंगे तो समझ लीजिए अभी लीला से आपको समझ आना चाहिए कि कृष्ण खुश होंगे या नाराज होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उनका परसों, यानी कल नहीं परसों रविवार को आविर्भाव दिवस है राधा रानी का। तो उनके लिए अनेकों प्रकार से, देखो किसी को प्रेम करने का यह है वो हमारे कार्यों में आना चाहिए। तो अगर वास्तव में राधा रानी को हम सब प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना है, सेवा का आदान प्रदान करना है। उनके लिए माला फूल बनाना है, उनके लिए अभिषेक की तैयारी करनी है, उनके लिए भोग की तैयारी करनी है, उनके लिए ड्रेस की तैयारी करनी है, अनेकों प्रकार। देखिए भक्त लोग जुटे हैं, सब लिपाई हो गया, थोड़ा और पेंटिंग हो गया, सब सेवाएं चल रही हैं। तो और इसीलिए भगवान इस धरा पर आते भी है, हम लोगों को एक सेवा करने का अवसर प्रदान, इसलिए लीला करके छोड़ के चले जाते हैं, जिससे भक्त लोग इस लीला का चर्चा करके आनंद उठाएं, इससे शिक्षा लें, ठीक है। तो सभी से मेरा निवेदन है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सूचना लेट डाला गया तो ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए होंगे। तो सबसे आप जो लोग जिनको सुनने को मिल रहा है, ये दूसरे भक्तों के पास भी सूचना पहुंचाएं। और मुझे आशा भी है सब भक्त लोग राधा रानी का लीला गुणगान सुन रहे होंगे। तो सबको हर काम रोक करके, कोई तो एक व्यक्ति था बलराम जयंती का दिन, तो मुझे बोले कि मैं कहीं रिश्तेदारी में आ गया हूँ। तो हम बोले ठीक है, रिश्तेदारी में आ गए तो आप आ जाओ, रक्षाबंधन था ना उस दिन। तो बोले कि ये इधर से लोग आने नहीं दे रहे हैं। हमने बोला ये कैसी बात है, हैं? वो लोग आने नहीं दे रहे हैं और आप भगवान का जन्मदिन है, आप भगवान के भक्त हैं और आप आ नहीं रहे हैं। तो हमने कहा अभी आप जानो क्या करना है। तो वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का जन्मदिन है, ठीक है, हम लोगों से भी मिल लिए, जो भी करना है, लेकिन ये तो फिर भक्ति की हमारी कमी है कि हमको किसी ने रोक दे रहा है। कोई क्या रोक देगा आपको? इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे, आपके लिए भगवान से बढ़ के हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका सेवा के लिए आना चाहिए। कभी कभी मैं कुछ थोड़ा सा शब्द को बोल देता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं, चूँकि उनका स्तर वो नहीं होता। क्या मैं इसमें कुछ गलत बोला? क्या मैं, हम लोगों के लिए भगवान से बढ़ के, राधा रानी से बढ़ के कोई हो सकता है? और अगर हम उसको वरीयता दे रहे हैं तो फिर गलत बात है वो, है? क्योंकि उनकी ही प्रसन्नता हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो मैंने इसलिए बताया कि भक्त लोग ऐसे ना तो दुविधा में आए और ना इसको आलसपना करें, अरे छोड़ो ऐसा बहाना बना लो, अभी जाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है, ऐसा नहीं करें। तो सबसे मेरी प्रार्थना है, क्योंकि जब सब इकट्ठा होते हैं तभी उत्सव मनाने में आनंद आता है, ठीक है ना। और अगर हम 2-4 ऐसे लोग रहेंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा, कोई भी कहीं रहेगा उसे नहीं आएगा। तो सब लोग आइए, और जिन लोगों को सेवा करना, माता जी लोग अपना संपर्क करें, जो माता जी लोगों का विभाग है, प्रभु जी लोग संपर्क करें प्रभु जी लोगों का विभाग में। तो हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है, हम लोग अभिषेक भी करेंगे, शाम को अभिषेक करेंगे, दिन में 12 बजे तक तो व्रत रहता है। तो बाकी अब आप लोगों के ऊपर है कि राधा रानी को क्या क्या प्रेजेंट करना चाहती हैं, आपको क्या भोग खिलाना चाहती हैं, क्या क्या करना चाहती हैं ठीक है, अब वो आप लोगों के हाथ में है। जो भी लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, तो अभी एक दिन तो बचा है, तो बहुत सारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं और व्यवस्था किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी पे विराम देते हैं, बाकी राधा अष्टमी के दिन हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। जय श्री श्री राधा रानी की जय। आने वाली श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आ गए। भक्त सुनने वाले होते तभी भगवान की महिमा सुनाने में आनंद आता है। हरे कृष्णा। इनका जन्मदिन का तो ऐसी बधाई दी है, क्या बताएं, आप लोग देखे नहीं ग्रुप में देखिए, इतना तो आशीर्वाद पहली बार किसी को मिल रहा है
तो माता जी का जन्मदिन है, उसके लिए तो हम लोग जब से ग्रुप में देखे तब से आशीर्वाद उनको प्रदान कर रहे हैं। और उनका सौभाग्य है कि वो भगवान जगन्नाथ जी के पास में आ गई हैं, राधा श्याम सुंदर जी के। हम लोग पुनः उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका जो भक्तिमय जीवन सुंदर तरीके से चलता रहे, राधा रानी उनको अपने शरण में रखें और उनके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, सारे लोग भक्ति में लगे रहें और सब प्रकार से सेवा करने के लिए भी उनको समृद्ध रखें, जिससे सेवा करते ही रहें। तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम लोग प्रार्थना करेंगे रंजना माता जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। बहुत देखो इतना भक्त लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। परसों का कार्यक्रम तो बता दिए। सुबह से कार्यक्रम मंगला आरती से हाँ, ग्रुप में अभी मैसेज नहीं डाला गया क्या? तो ये राधा अष्टमी हम लोग मंदिर पर मनाएंगे यहीं पे धनोपुर में, क्योंकि दूसरी जगह पे अभिषेक करने के लिए बड़ी समस्या हो जाती है शुद्धता के लिए, सामान वगैरह के लिए। तो इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है भगवान के घर पे आएँ। भगवान का घर अपना घर है और यहाँ पे मनाया जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।